हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ दवाओं की असली और म्यारी होने की जांच, यानी कि मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। यानी कि जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं मार्केट से, जो भी मेडिसिन खरीदते हैं, तो उनमें अक्सर क्या होता है, मिलावट कर दी जाती है। तो उसको जांच करना उसकी बहुत ज़रूरी होता है। उसको पहचानना कि असली है या नकली है, उसके अंदर मिलावट की गई है, यानी कि अमेजिश की गई है कि नहीं की। क्योंकि इससे पिछले वाला चैप्टर हमने अमेजिश का पढ़ा था कि दवाएं में कैसे अमेजिश की जाती है, कैसे मिक्स किया था। लेकिन गलत चीज़ों को मिक्स किया जाए वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो फ़ायदा करने की जगह क्या करती है और नुकसान करती हैं दवाइयाँ। ठीक है, तो उसके क्या है, उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मुख्तलिफ दवाओं की असली और म्यारी होने की जांच, कि असली है या म्यारी है, यानी कि उसके अंदर मिलावट की गई है, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, तो आज हम बस 3 ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान। ठीक है, ये बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, जो खुशबूदार दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, बहुत महंगी होती हैं, इसलिए क्या इनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत रेयर मिलने वाली होती हैं, जो ओरिजिनल मिलती हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनमें मिलावट की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम इसके जान लेते हैं। जैसे इलाज व मुआलजा में इस्तेमाल होने वाली मुफर्रत दवाएं जो नायाब और कीमती होती हैं। ठीक है, जो नायाब और कीमती होती हैं, उनको बाज़ार से हासिल किया जाए तो अक्सर उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अमेजिश की और मिलावट की जाती है। उन्हें अमेजिश यानी मिक्स कर दिया जाती है और मिलावट कर दी जाती है, जिसमें क्या है, अक्सर असली दवा के साथ उससे मुशाबा चीज़ मिला दी है। जैसे जो असली दवा होती है उसके जैसी कोई भी दूसरी चीज़ मिला दी जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या है, मुकम्मल दवा नकली होती है और जाली होती है। ठीक है, क्या है, पूरी दवा, कभी कभी क्या होता है कि असली उसके अंदर होती ही नहीं है मौजूद, पूरी दवा क्या है, नकली और जाली होती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल से क्या है, मतलूबा मुआलजाती मकसद हासिल नहीं होता। हमें जिस मकसद के लिए दवा को इस्तेमाल करें वो मकसद हमें हासिल नहीं होता, यानी कि हमारा मर्ज़ दूर नहीं हो पाता है। अक्सर बजाय फ़ायदे के क्या है, ऐसी दवाएँ मुज़िर साबित होती हैं, यानी कि उसके बजाय बेनिफिट्स के और साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। ठीक है, लिहाजा ऐसी सूरत में असली दवा की पहचान और उसमें मौजूद मिलावट को जानने के लिए चंद ऐसे तरीक़े अपनाए जाते हैं जिनके ज़रिए दवा का मियार मालूम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे तरीक़े अपनाए जाते हैं जिससे क्या है, दवा असली है, नकली है, इसके अंदर मिलावट है, क्या है, वो मालूम किया जा सकता है। ठीक है, ये तरीक़े नज़री मुआयना बोले तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट या खुर्दवनी मुआयना और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी जांच लैब में की जाती है, जो हुकूमत की जानिब से क्या मुकर्रर शुदा तजुर्बा बोलते हैं, लेबोरेटरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबोरेटरी फ़िक्स किए गए हैं। क्या इनमें पहले दवाओं को जो है, पहले इन लेबोरेटरीज़ में जो है जांच की जाएगी, उसके बाद वो दवाएं जो मार्केट में लाई जाएंगी। ठीक है, तो की जाती है। ठीक है, जैसे कि CCRUM दिल्ली में है ये इदारा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीक काम दवाओं के खालिस और असली होने की पैरामीटर्स मुतय्यन किए गए हैं। असली कि जो जो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं कि इस दवा में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो किए गए हैं। ठीक है, अगर वो दवाएं के अंदर हैं तभी वो असली मानी जाएगी, और वो पैरामीटर्स नहीं है तो वो दवा क्या नकली मानी जाएगी, जाली मानी जाएगी। ठीक है, दवाओं को एनालाइज यानी तज्जिया करने के बाद उसकी खासियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, कि उसकी उस पर पूरी डिटेल करने के बाद हम जो भी उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, करने के बाद क्या है कि वो असली है, नकली है, वो अंदाज़ा लगाया जाता है। लिहाजा उनमें पैरामीटर से मवाजना करके किसी दवा के असली या म्यारी होने का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जो पैरामीटर्स कम बढ़ती हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम मुश्क और अंबर के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मुश्क। मुश्क क्या है, मुश्क हैवानी दवा है। मुश्क क्या है, एक हैवानी दवा है, और इसमें क्या होता है, ये हैवानी दवा में शुमार होती है, जो एक ख़ास जानवर के ग़िलाफ़े हशफा से केसा नुमा गदूद की मुंजमी शुदा रुतूबत होती है। ठीक है, मुश्क क्या है, एक जानवर के ग़िलाफ़े हशफा से केसा नुमा गदूद की मुंजमिद शुदा रुतूबत होती है। रंगत सियाही माइल होती है। इसकी रंगत मुश्क की कैसी होती है, स्याही माइल, सुर्खी माइल, और मज़ा तल्ख होता है। इसकी रंगत कैसी, सियाह सुर्खी माइल होती है। सियाह सुर्खी माइल यानी कि डार्क रेड होती है, बिल्कुल डार्क, एकदम सियाह सियाह सा लगता है, काला काला सा, लेकिन डार्क रेड होता है वो। ठीक है, रंगत कैसी है, सियाह सुर्खी माइल, और मज़ा कैसा होता है, इसका तल्ख होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इसका शुमार नहायत कीमती और नायाब अदिया में होता है। लिहाजा अक्सर बाज़ार की मुश्क में मिलावट होती है। बाज़ार की मुश्क में क्या होती है, अक्सर मिलावट होती है।
तो लिहाजा उसकी खालसत होने की जांच ज़रूरी है। अक्सर मुश्क में मिट्टी यानी कि जो रेड कलर की मिट्टी आती है वो मिला दी जाती है, या फिर किसी जानवर का खून जो खुश्क होकर जम गया हो वो मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेगरेंस मिला दिए जाते हैं। ठीक है, फ्रेगरेंस मिलाए जाते हैं जो खुर्दबनी मुआयना या दवा के जलाकर राख करने यानी कि ऐश वैल्यू या हल पजीर यानी कि सोलबिलिटी और मॉइस्चर वगैरह जांच के ज़रिए मालूम की जाती हैं। खालिश मुश्क को अगर जलाकर राख किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 8% उसके अंदर राख हासिल होती है। ठीक है, अगर हम मुश्क को जलाएंगे तो कितनी 8% उसकी राख हमको हासिल होगी, बाकी की सारी जल जाएगी। यानी अगर इस पैरामीटर से ज़्यादा राख हासिल हो तो अमेरिश की तरफ क्या है, निशानदही करती है। अगर 8% से ज़्यादा राख हासिल होगी तो भी उसके अंदर मिलावट है। अगर 8% से कम राख हासिल होती है मुश्क को जलाने पर तो भी उसके अंदर क्या है, मिलावट की गई है। ठीक है, एक तरीका तो यह। दूसरा क्या है, ज़रा खालिश मुश्क में क्या है, 15% रुतूबत होती है। 15% क्या होती है, उसके अंदर पानी होता है, रुतूबत होती है। खालिश जो प्योर मुश्क जो होता है, प्योर को जो है उर्दू में खुश्क खालिश बोलते हैं। ठीक है, तो खालिश का जिक्र ज़्यादा आएगा हर जगह, प्योर मतलब खालिश। ठीक है, तो खालिश क्या होता है, खालिश जो होती है उस मुश्क, उसके अंदर क्या है 15% जो है रुतूबत होती है, यानी पानी होता है, जो जांच के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। लिहाजा अगर इससे कम पानी है, ठीक है, तो मिलावट है, अगर इससे ज़्यादा है तो भी मिलावट है। ठीक है, इसी तरह मुश्क की हल पजीर की जांच की जाती है कि वो कितना सोलूबल है। ठीक है, तो 50 मुश्क को अगर हम पानी में घोलेंगे तो 50% पानी में घुल जाएगी। 50% यानी कि 100 ग्राम अगर हमारे पास मुश्क है तो उसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम घुल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें अल्कोहल में क्या है, 10 से 20% तक हल पजीर होती है। 10 से 20%, पानी में 50% तक घुल जाती है और अल्कोहल में 10 से 20% तक घुल जाती है, 10 to 20%। ओके, ठीक है। इसका फ्रेगरेंस टेस्ट करने पर इसमें मौजूद खुशबूदार अज्जा गहरे भूरे रंग के फरारी तेल की शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसका तनासुब कितना होता है, 2% तक होता है। अब जितने भी इसमें हमने पढ़े हैं मुश्क के, इन सब में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है यानी कि ये पैरामीटर सही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, यानी कि जलाने पर 8% से ज़्यादा या कम राख मौजूद होती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर 15% से ज़्यादा या कम पानी मौजूद होता है, या फिर पानी में घोलने पर 50% से ज़्यादा घुल रही है या कम घुल रही है, या फिर अल्कोहल में 10 से 20% घुलनी चाहिए तो उससे कम या ज़्यादा घुल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अगर इनमें कम या ज़्यादा कुछ भी हुआ तो क्या है, मुश्क में जो है मिलावट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मुश्क का कि हाँ इसमें हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं अंबर। अंबर क्या है, अंबर हैवानी दवा है, ये भी हैवानी दवा है, मुश्क भी हैवानी है, अंबर भी। तो अंबर क्या है, अंबर हैवानी दवा है जो मखसूस किस्म की अस्फरम व्हेल के शिकम की मुंजमद शुदा रुतूबत होती है। जो एक व्हेल मछली होती है अस्फरम नाम की, तो उसके शिकम यानी कि उसके स्टोमक की मुंजमद शुदा रुतूबत होती है, उसमें जमी हुई रुतूबत होती है। ठीक है, इसकी खुशबू इंतहाई तेज़ और सालों साल कायम रहने वाली होती है। अंबर की खुशबू क्या है, इंतहाई तेज़ होती है और सालों साल चलने वाली होती है। ठीक है, अंबर मछली के शिकम में उस वक्त पैदा होती है जो अस्फरम नामी व्हेल एक ख़ास किस्म की 2 शाखा मछली को अपनी खुराक बनाती है। अस्फरम नाम की व्हेल मछली एक 2 शाख वाली मछली को खा जाती है, तो उसके अंदर ये है अंबर पैदा होता है। ठीक है, अब ये इतनी ज़्यादा रेयर होती है कि हम सारी व्हेल को तो पकड़ नहीं सकते। एक अस्फरम नाम की व्हेल होती है, ख़ास किस्म की व्हेल है, सारी व्हेल नहीं, सिर्फ एक व्हेल, कौन सी, अस्फरम नाम की। ठीक है, और उसमें भी वो व्हेल जिसने 2 शाख वाली मछली को खाया हो। ठीक है, तो उसी के पेट में, अब सोचो कितना रेयर होती है ये, तो इतनी महंगी मिलती होगी। तो इतनी महंगी होने के बाद इतनी कॉस्टली होती है और इतनी मुश्किल से, पहली बात तो व्हेल का शिकार करना इतना मुश्किल है, ऊपर से हर व्हेल के पेट में होती नहीं है, किसी किसी के अंदर होती है, तो इतनी मुश्किल से हासिल होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें मिलावट होगी कैसा भी। ठीक है, असली हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जांच करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला है कि सबसे पहले नज़री मुआयना करेंगे हम। देखने पर नज़री मुआयना के ज़रिए इसकी रंगत देखी जाती है, जिनमें क्या है, बेहतरीन किस्म का अंबर नकरी खाक यानी कि सिल्वर ग्रे रंग का होता है। नकरी खाक यानी कि सिल्वर ग्रे कलर का होता है। भूरा या स्याह किस्म का अंबर कमतर दर्जे का माना गया है। भूरा या स्याह अंबर क्या है, कमतर दर्जे का माना गया। जो असली वाला होता है वो कैसा होता है, नकरी खाक बोले तो सिल्वर ग्रे कलर का। ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, और भूरा और स्याह किस्म का अंबर कमतर दर्जे का माना गया है। इसकी खुशबू की भी जांच की जाती है, जिसमें क्या है
2% अल्कोहल सॉल्यूशन, एम्ब्रेग्रिस, एम्ब्रेग्रिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एम्ब्रेग्रिस, ठीक है। एम्ब्रेग्रिस 2% अल्कोहल सॉल्यूशन का एक कतरा जाजी पेपर पर लगाया जाए तो इसकी खुशबू महीनों तक बाकी रहती है। अगर इसकी एक जांच ये भी कर सकते हैं हम कि इसके एक बूंद, एक ड्रॉप लेके एक एब्जॉर्ब करने वाले पेपर पर हम लगाएंगे तो इसकी खुशबू जो है महीनों तक बाकी रहती है, महीनों तक कायम रहती है, ठीक है। तो एक इसकी है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, हरारत का असर। खाली अंबर जो होता है बिल्कुल प्योर वाला, उसमें 60 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है। वो क्या होता है, 60 डिग्री पर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। अल्लामा इब्न नफीस के मुताबिक क्या अंबर को टेस्ट ट्यूब में डालकर हरारत पहुंचाने पर 60 डिग्री पर मुकम्मल पिघल कर रोगन के मानिंद बहने लगता है। वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऑयली हो जाए, ऑयल की तरह हो जाता है, रोगन के मानिंद बहने लगता है। यही इसके खास होने की अलामत होती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास हल पजीर जो होता है कि सोलिबिलिटी कैसी है उसकी। उम्दा किस्म का अंबर महज रगड़ने पर बाआसानी रेजा रेजा हो जाता है, बाआसानी क्या होता है, रेजा रेजा हो जाता है और गर्म खोलते हुए पानी में पिघल जाता है। गर्म खोलते हुए पानी में क्या होता है, पिघल जाता है। मजीद अगर गर्म किया जाए तो बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है। अगर उसको और गर्म करेंगे तो बुखारात बन के क्या उड़ जाएगा। अल्कोहल में अंबर मुकम्मल हल पजीर है। अल्कोहल में क्या है, अंबर को पूरी तरह से घुल जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाएगा और हरारत पहुंचाने पर उड़ जाता है, ठीक है। महलूल का रंग हल्का जर्द हो जाता है। महलूल का रंग क्या है, हल्का जर्द हो जाता है। अब अंबर की खास शनाख्त, अंबर की खास शनाख्त कैसे करेंगे। अंबर अक्सर डब्बी की शक्ल में दस्तयाब होता है। एक छोटी सी बॉक्स से छोटी सी डिब्बी में आता है अंबर, ठीक है। तो डब्बी में क्या करना रहता है, जो डब्बी हमारे पास मिलती है तो डब्बी की शक्ल में हमको दस्तयाब होता है। अगर उसमें गर्म सुई दाखिल की जाएगी तो क्या है, बाआसानी दाखिल हो जाती है। गर्म सुई इसके अंदर डालेंगे हम तो बाआसानी से दाखिल हो जाएगी उस डब्बी के अंदर जो अंबर भरा हुआ है। और दवा का मादा सुई में चिपकने नहीं पाता, ठीक है। तो दवा का मादा है सुई पर चिपकने नहीं पाता है, चिपकता नहीं है उसके अंदर। लेकिन गरम गरम की हुई सुई अगर फौरन वापस निकाल ली जाए तो क्या होगा, सुई की नोक पर दवा का पिघला हुआ कतरा नमूदार हो जाता है, ठीक है। जो हमने दवा की सुई ऐसा डाली गर्म सुई तो एकदम से निकाल ली जाती है। निकालने के बाद उसकी सुई पे जो है थोड़ा सा पिघला हुआ उसका अंबर चिपका हुआ होता है, ठीक है। ये होता है अंबर में मौजूद मखसूस मखसूस किस्म का जुज, जैसे कि एम्बेराइन जिसे एम्ब्राइन कहा जाता है, उसकी मिकदार 80% होती है। उसकी मिकदार कितनी होती है, 80% तक होती है। एम्ब्राइन कितना होता है अंबर के अंदर, 80% तक होता है। जिसे कीमियावी तजुर्बे के जरिया यानी केमिकल रिएक्शन करके केमिकली लैब के अंदर जो है हम उसको मालूम कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कितना है कितना नहीं है, ठीक है। मस्कुर ये जितने भी हमने अब इसके ऊपर पढ़ी इसमें थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो समझो कि अंबर में जो है मिलावट मानी जाएगी, ठीक है। अंबर में क्या है, मिलावट मानी जाएगी। सारे पॉइंट जितने भी अब हमने पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ज़ाफ़रान, ठीक है। कोरकस सैटिवस, इंग्लिश में बोलते हैं कोरकस सैटिवस, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। कोरकस सैटिवस, तो इसमें पहले है ये क्या है, नबाती दवा है। ऊपर की दोनों क्या है, मुश्क और अंबर क्या है, हैवानी है। और ज़ाफ़रान क्या है, नबाती है। आपने देखा होगा ज़ाफ़रान कैसे होता है, रेशे रेशे होते हैं, ठीक है, ज़ाफ़रान के। तो ज़ाफ़रान क्या है, एक नबाती दवा है जो मखसूस किस्म के पौधे के फूलों के रेशे होते हैं। मखसूस किस्म के पौधे के फूल और फूल के जो रेशे होते हैं उसका शुमार वो होते हैं, ठीक है। इसका शुमार क्या है, कीमती दवाओं में किया गया है। इसका शुमार किस में किया गया है, कीमती दवाओं में किया गया है। ज़ाफ़रान में अक्सर ऑर्गेनिक डाइज, ग्लिसरीन ऑयल और दूसरे किस्म से मिलते जुलते रेशे स्टिग्मेस की आमेजिश की जाती है, ठीक है। स्टिग्मेस की क्या कहती है, अमेजिश मिलावट की जाती है, ठीक है। लिहाजा इसकी खालसियत जांचने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 4 पॉइंट पढ़ेंगे, ये है, ठीक है। क्या है, ज़ाफ़रान के रेशो को खालिस, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ज़ाफ़रान के रेशो को अगर हम खालिस यानी कि प्योर वाला H2SO4 में डुबो दें तो क्या होगा, उसके रेशे की रंगत फ़ौरन नीले रंग में तब्दील हो जाती है, फ़ौरन नीले रंग में बदल जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमने रेशे लिए H2SO4 में, ठीक है, उसको डुबाएंगे तो फ़ौरन नीले रंग में बदल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम उसको वापस से निकालेंगे तो वापस जो है ज़ाफ़रान अपने पहले वाले रंग में आ जाएगा जैसे कि उसका रंग पहले था, यानी कि सुर्ख और ज़ाफ़रानी रंग इख्तियार कर लेता है, ठीक है। ये अलामत क्या है, ज़ाफ़रान के खालिस होने की है। ये अलामत क्या है, ज़ाफ़रान के खालिस होने की है।
कि H2SO4 में डुबा के उसको जो है रंगत पूरी तरह से नीली हो जाती है। उसके बाद जैसे उसको निकालते हैं तो वो पहले सुर्ख और ज़ाफ़रानी रंग में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम कहता है इसका वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस ऑन ड्राइंग, खुश्क करने पर खुश्क करने पर क्या है, वज़न में कमी का होना। खाली ज़ाफ़रान को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है हरारत पहुंचाई जाए तो खुश्क करके वज़न किया जाए तो उसके वज़न में क्या 14% तक कमी ज़ाहिर होती है। ठीक है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हरारत पहुंचाई जाए, उसको गर्म करेंगे तो क्या है 14% तक कमी ज़ाहिर होती है। ये भी ज़ाफ़रान की खालिश होने की अलामत है। ये क्या है, ज़ाफ़रान के प्योर होने की अलामत करता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है अक्सर व बेशतर ज़ाफ़रान में क्या है, ज़ाफ़रान के रेशों में नामियाती रंगों की मिलावट की जाती है। ठीक है, नामियाती रंगों की क्या है, मिलावट की जाती है, जिसे जिसे जानने के लिए क्या है 100 मिलीग्राम ज़ाफ़रान में 10 ml पानी मिला दें। क्या है, 100 मिलीग्राम ज़ाफ़रान में क्या करेंगे 10 ml पानी मिला देंगे और थोड़े थोड़े वक्फे से 15 मिनट की मुद्दत तक महलूल को मिलाते रहेंगे। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है 15 मिनट के बाद महलूल को मिलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद महलूल को जाजिब पेपर के ज़रिए छान लेंगे, कोई एब्जॉर्ब करने वाले पेपर से छान लेंगे। ठीक है, छने हुए महलूल में रंग जज्ब करने वाला कोयला शामिल करके मज़ीद 15 मिनट तक छोड़ देंगे। रंग को जज्ब करने वाला कोयला शामिल करके मज़ीद 15 मिनट तक के लिए, फिर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या इस महलूल को भी किसी जाजिब कागज़ के ज़रिए छान लेंगे, किसी एब्जॉर्ब करने वाले कागज़ से छान लेंगे। इस अमल से छना हुआ पानी अगर बेरंग हो जाए तो ये समझा जाता है कि ज़ाफ़रान में नामियाती रंग की मिलावट की गई है। ठीक है, ये समझा जाता है। अगर ये क्या है छना हुआ पानी अगर बेरंग हो जाए तो ये समझा जाता है कि ज़ाफ़रान में नामियाती रंग की मिलावट की गई है, क्योंकि डीकलरिंग चारकोल यानी कि रंग जज्ब करने वाला कोयला के ज़रिए मज़ूई रंग जज्ब होकर अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ज़ाफ़रान का असल रंग अलहदा नहीं होता। इसी तरह क्या है 100 मिलीग्राम ज़ाफ़रान में 5 ml क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के महलूल में भिगो दें तो महलूल बेरंग रहता है। ठीक है, ये अलामत ज़ाफ़रान में मौजूद नामियाती रंग की मिलावट को जाहिर करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारे पास है फिल्टर पेपर टेस्ट। फिल्टर पेपर टेस्ट में क्या होता है, अक्सर ज़ाफ़रान के रेशों में रोगन और ग्लिसरीन वगैरह मिला दिया जाता है, जिसके जानने का तरीका ये है कि फिल्टर पेपर के 2 टुकड़े ले लेंगे। ठीक है, उन टुकड़ों के दरमियान क्या है ज़ाफ़रान के चंद रेशे रख कर हल्का सा दबाएंगे। ज़ाफ़रान के चंद रेशे 2 टुकड़े फिल्टर पेपर के लेके ज़ाफ़रान के चंद रेशे बीच में रख के उन टुकड़ों को क्या करेंगे हल्का सा दबाव डालेंगे। ठीक है, अगर कागज़ पर नीम शफ़ाफ रोगन की धब्बे जाहिर हों, कागज़ के दरमियान में क्या है नीम शफ़ाफ रोगन के यानी कि ऑयल के धब्बे जाहिर हों तो मिलावट का पता चलता है। दूसरी सूरत में क्या है ग्लिसरीन या रोगन की मिलावट नहीं पाई जाती। दूसरी सूरत में क्या है ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है खालिश होता है। अगर रोगन पाया जा रहा है उसको दबाने से तो क्या है उसमें मिलावट मानी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।